नमस्कार, MPAT न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मंडला के कृषि विज्ञान केंद्र में इन दिनों वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ के वैज्ञानिक और कर्मचारियों ने बीज बॉम्ब बनाया है, जिसे मानसून सीजन में सिर्फ फेंकना होगा और फिर तैयार होंगे पौधे। लगातार घट रही वनों की क्षेत्रफल और इसके चलते हो रहे वातावरण में बदलाव को देखते हुए वृक्षारोपण की सलाह दुनिया के सभी पर्यावरण विशेषज्ञ दे रहे हैं। ऐसे तो हर साल मानसून के मौसम में सरकार एवं साथ ही सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पौधे रोपे जाते हैं, लेकिन उनके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। इस समस्या को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख विशाल मेश्राम इन दिनों बड़ी संख्या में सीड्स बॉम्ब बना रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने बीज बॉम्ब दिया है। वर्मी कंपोस्ट खाद खेत की मिट्टी की मदद से इन्होंने बनाए हैं ऐसी बॉल जिनमें किसी भी पेड़ के 2 बीज रखे गए हैं, जो मानसून के मौसम में 2 से 3 बरसात के बाद किसी भी ऐसे स्थान पर जहां वृक्षारोपण करना है वहां फेंकना है, जिसके बाद ये बॉल बाकी का काम खुद कर देंगे। पानी मिलते ही इस बॉल के बीज अंकुरित हो जाएंगे और इसकी केचुआ खाद और मिट्टी इन्हें बड़ा होने में मदद करेगी। यह वृक्षारोपण का सबसे आसान तरीका है और नर्सरी में बीज लगाने, पौधे की देखरेख करने और फिर बाद में गड्ढे खोदकर रोपने से लोगों को राहत दिलाएगी। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि ये बॉल कोई भी बना सकता है और कहीं भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वहीं प्रत्येक सीड्स बॉम्ब में 2 या 3 बीज रखे जा सकते हैं, जिससे इनके अंकुरित होने और फिर बड़े होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसे में यदि 200 बीज बॉम्ब से यदि 20 पौधे ही लग जाएं, तो निश्चित ही पर्यावरण सुधार में काफी मदद मिलेगी। इंसानों के जीवन में कुछ खास लम्हे आते हैं जिन्हें यादगार बनाया जा सकता है, जैसे जन्मदिन, शादी की सालगिरह या फिर कोई भी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रमों को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए यदि पौधे लगाए जाने का हर कोई संकल्प ले और इन बीज बॉम्ब का उपयोग करे, तो पर्यावरण हरा भरा होगा और धरती की सोनी गोद भर जाएगी। इसके साथ ही लगातार हो रही ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से भी निजात पाया जा सकता है। सर, आपका नाम क्या है और आप ये गोल गोल ये मिट्टी के क्या बना रहे हैं सर? मैं डॉक्टर विशाल मेश्राम, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र मंडला में पदस्थ हूँ। ये जो गोल गोल है हमारा, ये आप देख रहे होंगे कि ये सीड बॉल या इसको हिंदी में बीज बम कहते हैं। और बीज बम इसलिए ऐसा नाम दिया गया है कि ये सुनने में ही अटपटा सा लगे। अटपटा सा लगने के कारण क्या है, लोग इससे आकर्षित होंगे और आकर्षित होने के पश्चात उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये है क्या भला। ये जो आप देख रहे हैं गोलाकार, तो इसको सीड बॉल या बीज बम कहते हैं। इसको बनाने के लिए इसमें हमने केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट जिसको कहते हैं वो लिया हुआ है, और किसान भाइयों के यहाँ जो खेत की मिट्टी होती है उसका हमने प्रयोग किया है। साथ ही हमने जो बीज है, इसमें हमारे पास अभी उपलब्ध बीज इसमें मुनगा था। मुनगा की ये PKM1 वैरायटी है, तो हमने जो हमारे पास उपलब्ध थी उसका प्रयोग किया है। इसका उद्देश्य यह है, ये सीड बॉल आप देख रहे हैं जो, तो इसमें इन सब सामग्रियों को प्रयोग करके कम से कम इसमें 2 बीज हम डाल रहे हैं मुनगे के, और इसको तैयार अभी कर ले रहे हैं। मानसून जब हमारा आ जाएगा, जब 2 से 3 बार बारिश हो जाएगी, जून के लास्ट सप्ताह से लेके जुलाई के दूसरे सप्ताह तक इसका प्रयोग करने के लिए ये तैयार रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि दिन प्रतिदिन वृक्षारोपण तो हो ही रहा है, लेकिन उससे हमें पर्याप्त जो है, जो मकसद था हमारा वृक्षारोपण का, वृक्ष को बढ़ाने के लिए, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। यह सर्वविदित है। और अब देखेंगे कि जैसे UNEP की भी रिपोर्ट है कि जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पहले हमारे पूरे धरती में 7 अरब हेक्टेयर में वन थे, परंतु 1950 के दशक तक आते आते ये वनों की संख्या घटकर 4.8 के करीब लाख हेक्टेयर की हो गई। और धीरे धीरे और ये इसमें घटोतरी होते होते 2.35
लाख हेक्टेयर पे ही हमारा वन बचा है। और आज आप देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण काल में जहां सभी लोगों ने ऑक्सीजन के महत्व को समझा और यह ऑक्सीजन वृक्षों के द्वारा पर्यावरण से हर व्यक्ति को, जानवर को, सबको निःशुल्क ये मिल रही थी। लेकिन वृक्षों को काटने के कारण जैसे जैसे हम विकास के दौर में बढ़ रहे हैं और विकास की एक होड़ लग गई है, तो वृक्षारोपण तो कर रहे हैं लेकिन उसके मुकाबले वृक्षों को ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। और इस विकास की होड़ के कारण हम कहीं ना कहीं ये जो है ऑक्सीजन आज हमें खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है और पूरे विश्व में ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची हुई है। तो उसी वृक्षारोपण के दिशा में एक ये छोटी सी पहल है सीड बम या बीज बम के रूप में। इसको क्या करते हैं कि जब इस तरीके से 2 बीज लगाकर छोटी बॉल बना लेते हैं, ये गेंदनुमा संरचना आप देख ही रहे होंगे। अब जब मानसून हमारा आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, हमें जहाँ पे वृक्ष लगाने चाह रहे हैं हम, तो वहाँ पे इसको बॉल को या तो हम फेंक देंगे या ऐसी जगहों पे जाके रख देंगे। जब यह पानी इसमें जाएगा बॉल में तो इसमें नमी के कारण अंकुरण होगा और अंकुरण होने के कारण यह धीरे से छोटे छोटे पौधों के रूप में तब्दील होंगे और फिर और अनुकूल परिस्थितियां मिलने के पश्चात वृक्षों का रूप ये ले लेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना। यदि हमने 100 बॉल फेंके और 100 बॉल में 2 बीज हैं तो बीजों की संख्या 200 हो जाती है, तो 200 में कम से कम 20 पौधे तो तैयार होंगे। अगर 20 पौधे भी हमने तैयार कर दिए तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि रहेगी। इसी प्रकार पूरे ज़िले में अगर सभी लोग ये मुहिम चालू करें और हर लोग इस तरीके का उपयोग करें तो काफ़ी हम लोग जो है वृक्षारोपण की दिशा में हम शून्य बजट आधारित, ये इसको शून्य बजट आधारित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं है और इसमें आप किसी भी प्रकार के बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास मुनगे थे इसलिए हमने मुनगे के बीज का प्रयोग किया। आप जामुन के बीजों को डाल सकते हैं, आप जो है नीम के बीजों को डाल सकते हैं। जितने भी इस बॉल में फिट होने वाले बीज हैं छोटे आकार के, वो सारे आप बीज इसमें डाल के वो बीज बम का इसका स्पेशल नाम भी दिया जा सकता है, जैसे मुनगा बीज बम या फिर जामुन बीज बम या फिर नीम बीज बम। ऐसे करके हम उसका नामकरण भी कर सकते हैं जो बीज उसमें डाला गया है। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों, नई अपडेट के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।